चैद्यं सर्पांसं वै परशुं कमलं शुभम् अभयं दत्तं चैव प्रसन्नवदनाम्बुजं भक्तेभ्यो वरदं नित्यं भक्तानां निषूदनम। तो इस प्रकार से जो भगवान गणेश्वर हैं उनका एक दांत है, चार बाहें हैं, मुख है हाथी के समान और उदर जो है बड़ा है। इस प्रकार से जो है वो मूषक की सवारी करते हैं और नाभि में उनके जो है शेष नाग विद्यमान है यज्ञोपवीत के रूप में, और जो है पास परशु और सुंदर जो है उनके, और कमल और अभय मुद्रा में वो लिए हुए हैं। अभय मुद्रा कहते हैं इसको, ऐसा उनका रूप है। और उन्हें जो है मदासुर नामक, मत्सर नामक राक्षस का, मदासुर नामक राक्षस का जो है संहार किया। और तीसरा जो अवतार हुआ वो जो है महोदर के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो भाई भृगु ऋषि जी कहते हैं कि महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाश कहा महासुरस्य शत्रुवे आखुवाह नग स्मृता। तो भाई महोदर जो है भगवान गणेश का जो है ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश देने वाला अवतार हुआ। उसमें उनका वाहन जो है वो मूषक ही था, और महोसुर नामक राक्षस का जो है उन्होंने महोदर नामक अवतार में जो है उनका वध किया, इसलिए जो है उनका नाम महोदर पड़ा। तो इस प्रकार से तीसरा अवतार उनका महोदर के रूप में हुआ। और महोदर के बाद जो है फिर उनका जो चौथा अवतार है भगवान गणेश का, वो फिर से गजानन के रूप में हुआ। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम। उमासुतम भगवती उमा के पुत्र हैं और सब प्रकार के शोकों को जो है दूर करने वाले हैं। गजाननम सविज्ञेय सांख्याभय सिद्धिदायक लोभासुर प्रहर्ता वही आखुगश्च प्रकृतितः। गणेश भगवान जी का जो नाम है वो गजानन नाम से जाना जाता है। सांख्य योगियों के जो है वो सिद्धि देने वाले हैं। भगवत गीता में एक गणेश गीता है, तो गणेश गीता में जो है सांख्य सार तत्व के भी जो है भगवान गणेश जो है द्योतक हैं, और गजानन नाम से जो है उन्होंने वो सांख्य ब्रह्म धारक कहलाए। भगवत गीता में भी ज्ञान योग, कर्म योग और सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, भगवत गीता का जो हृदय है जिसमें 30 श्लोक हैं, अगर सारी भगवत गीता को न पढ़ सकें तो 12 अध्याय से लेकर के 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक अगर सांख्य योग को अगर पढ़ा जाए तो उसमें ही जो है सारा निचोड़ जो है भगवत गीता का है। तो भाई जो गणेश गीता है उसमें सांख्य योग का जो है भगवान गणेश ने जो है उसमें सांख्य योग को कहा है। तो इसलिए जो अगला 5वां अवतार है उनका वो लंबोदर है। तो लंबोदर जो है वो भगवान जो है सूत जी कहते हैं, और यहाँ पर जो है भृगु ऋषि जी जो है सोमकांत से कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान गजानन के द्वारा लोभासुर की कृपा से सारा वृतांत जो है पीछे आपको कहा, लेकिन अब जो है मैं लंबोदर नामक अवतार का जो है मैं आपसे जो है मैं आपको वर्णन करता हूँ। लंबोदराव अवतारो वै क्रोधासुर निवर्षणम शक्ति ब्रह्म खुगा सदा यत धारक उच्यते। लंबोदर नामक जो अवतार हुआ भगवान गणेश का, क्रोधासुर को उन्होंने इसमें मारा, और ब्रह्म की सत्य स्वरूपा शक्ति धारक उनको कहा गया। मूषक इसमें वाहन था, और इसमें जो है उन्होंने भगवान विष्णु के महामोह प्रद मोहिनी रूप धारण किया, और शिव जी उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित भी हुए थे, ऐसी भी इसमें कथा आती है। और क्रोधासुर को जो है इसमें उन्होंने मारा, और भगवान गणेश का जो है लंबोदर के बाद जो है छठा अवतार जो है वो बिकटा अवतार हुआ।
उससे जो है भगवान गणेश जो है विकट नाम से प्रसिद्ध हुए और विकटो नाम विख्यात कामासुर विदाहका मयूर वाहनश्चाय सौरभधरम स्मृतः। सौरभधर जो है इसमें इन्होंने कामासुर नामक दैत्य का संहार किया और विकटेश्वर इनका नाम पड़ा। और सौर ब्रह्म का जो चारण करने वाले हैं, मयूर वाहन भी इसमें कहा गया, इनका वाहन यहाँ पर मूषक ना होके मयूर वाहन था। तो कामासुर को बड़े भारी वरदान प्राप्त थे देवताओं से, लेकिन कामासुर का जो क्रोध था वो इतना बढ़ गया था भाई, उसने जो है सभी और जो है उत्पात मचाया हुआ था। तो भगवान ने मयूर वाहन पर आरूढ़ होकर के जो है कामासुर का वध कर दिया। और जो 7वां अवतार है वो विघ्नराज का। विकटावतार की कथा सुनने के बाद जो है विघ्नराज का भी जो है हमें प्रसंग सुनना चाहिए। इसमें जो है विघ्नराजावतारश्च शेषवाहनम् उच्यते ममतासुरहंता सह विष्णु ब्रह्मेति वाचिकः। इसमें जो है विघ्नराज का जो है अवतार शेषनाग जो हुआ, शेष इनका वाहन हुआ। ममतासुर नामक राक्षस का इन्होंने संहार किया और भगवती माता पार्वती के मान से जो है वो ममतासुर की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जो है भगवान गणेश जो है विघ्नराज, सकल विघ्नों को दूर करने वाले, और सम्भरासुर जैसे राक्षस का भी इन्होंने वध किया। तो इस प्रकार से 8वां अवतार जो है इनका धूम्रवर्ण अवतार हुआ। धूम्रवर्ण अवतार में जो है भगवान गणेश ने जो है ये धूम्रवर्ण स्वरूप का आख्यान है। इसमें जो है भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण नामक जो अवतार लिया और जो धूम्र नामक राक्षस था उसका वध किया। मूषक इनका वाहन है इसमें। और चतुरानन भगवान भास्कर जो है इसमें इनके कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया इन्होंने। और इसमें जो है चतुरानन सृष्टि रचते और भगवान श्री हरि जो है पालन करते हैं, शिव सृष्टि का संहार करते हैं। उन समस्त देवी देवताओं को जो है उन्होंने इसमें धूम्रावतार का जो है इसमें वर्णन है। और इस प्रकार से कई और अवतार भगवान ने जो है भगवान के हुए। और काशी विश्वनाथ में जो 7 आवरणों में भगवान शंकर का जो वहां गणेश की विद्यापीठ है, उसमें जो है 7 आवरणों में भगवान गणेश के जो नाम वहां पर लिखे गए हैं, उन नामों को जो है नित्य पढ़ना चाहिए। और एक एक ध्रुवा की जो डाली है भगवान गणेश की मूर्ति पर चढ़ानी चाहिए, जिससे जो है सारी विपत्तियां और आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। वो 56 नाम, 7 वृत्तियां, 8 उसमें नाम है। भगवान गणेश की पूजा उसमें करें, फूल ध्रुव अक्षत कुंगु और डोरी से, और जो है ध्रुव अर्पित करें भगवान को, मोदक अर्पित करें। बुधवार के दिन आपके सारे कार्य जो है वो संपन्न होंगे। आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्न जो है उससे दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान का जो ये 8 अवतारों का जो वर्णन है इसमें आया। और जो कल की कथा है वो 9 बजे से 10 बजे तक पूजन किया जाएगा, क्योंकि 9 बजे को हवन वाले तो कभी आते नहीं, उसमें थोड़ा देर भी हो जाती है। तो 10 से 11 जो है हवन करेंगे और 11 से फिर 1 बजे तक जो है कल 2 घंटे की इस सारे पुराण का जो निचोड़ है वो जो इसमें इसका जो हमने मंथन किया
देखो भाई, दूध से दही बनती है और दही को मंथ करके जो है फिर मक्खन निकलता है। जो सार है इस ग्रंथ का, उस सार को जो है वो 2 घंटे की कथा कल जो है कही जाएगी और फिर कल 10 बजे तक जो है हमारा हवन जो है हो जाना चाहिए। और जो पूजा कराने वाले हैं सवेरे, उनको 9 बजे जो है वो अपने निहित समय पे जो है कल यहाँ पर आएं और 10 बजे